शाहरुख खान को लेकर ही आपने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, गद्दार तक कह डाला, इसी वजह से देखिए आज आपको इतनी टीआरपी मिल रही है। आप चैनल पर बैठे हुए हैं, यहां पर हकीकत है ना, शाहरुख खान के नाम को भुना रहे हैं मिस्टर देवकीनंदन ठाकुर। हाँ जी बोलूं जी, मिस्टर केकेआर के ऊपर बोल के ही मैं पहली बार शायद आपके चैनल पे आया हूं। बोलिए ना, इससे सुन पहले रही मैं हूं मैं। कभी आपके चैनल पे नहीं आया। नहीं, तो उसकी वजह से मुझे विवादित बयानों टीआरपी को मिल गई, लेकर तो पुरानी, बिल्कुल उसकी मैं वजह कह से रही हूँ, मुझे रोटी लगातार मिल आप गई, सुर्खियों में रहते उसकी हैं। वजह से मुझे पहचान मिल गई, वाह, उसकी वजह से मुझे भारत की नागरिकता मिल गई। अगर मिस्टर केकेआर नहीं होता तो मैं तो भूखा मर जाता। क्या बातें कर रही हैं आप? हाँ, क्या बातें कर रही हैं आप? तो फिर क्यों कहा गद्दार? शाहरुख खान को गद्दार क्यों कह दिया? पहले तो आप भी पूरा सुन के आया करिए मैंने क्या कहा है। क्या कहा? मैंने गद्दार कभी कहा ही नहीं। अच्छा जी, मैंने गद्दार भी नहीं कहा है। हाँ। मैंने सिर्फ मिस्टर केकेआर कहा है। पाकिस्तान से बहुत प्रेम है, आप ही ने कहा, शाहरुख खान का। आपको नहीं लगता? आपका तो उस हीरो है। हाँ, नहीं मुझे तो नहीं आपको लगता, नहीं लगता मुझे कि तो आपका लगता है हीरो किससे हिंदुस्तान प्यार से मोहब्बत करता है शाहरुख खान। मुझे तो आपको यही नहीं लगता है, लगता? जो आदमी चक दे इंडिया, जो आदमी स्वदेश, जो आदमी पठान, जो आदमी जवान, ऐसी फिल्में जो बनाता है, मुझे तो वो देश प्रेमी लगता है सर। मुझे तो नहीं लगता वो, मुझे तो लगता है उसको हिंदुस्तान से मोहब्बत है, उसके दिल में हिंदुस्तान जो है वही जाते सोते वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की माला जपता है। मुझे तो ये लगता है। आपको तो लगेगा ही रोमाना जी, हम भी समझ सकते हैं, और आपको लगता है ये अच्छी बात है, वो लगा रहे, लेकिन हमारी दृष्टि में एक नागरिक है भारत का, ये बड़ा दिलचस्प था। रोमाना जी को ही लगेगा, रोमाना जी ही समझ सकती है ये क्यों बनती है कि प्रत्येक नागरिक को ये क्यों, बताइए ना देवकीनंदन जी। बहुसंख्यक हिंदू अरे देवकीनंदन जी इस देश में बताइए रहते हैं तो, रोमाना जी और को ही उनकी क्यों भावना लगेगा? का ध्यान ऐसा उन तो नहीं है कि सबको रोमाना रखना जी, चाहिए। क्योंकि रोमाना इसार खान है इसीलिए रोमाना जी को शाहरुख खान ऐसा ही लगेगा। हाँ देवकीनंदन ठाकुर जी, आपको सिर्फ मुसलमान आप कर रही हैं। मैंने एक भी बार मुसलमान और हिंदू नहीं कहा, और आप जब से आई हैं सिर्फ और सिर्फ उसी मूड में आई हैं कि मैं ऐसा बोलूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मेरा दर्द सनातनियों को है, बांग्लादेशियों में हत्या हुई है उसको है, मेरा दर्द वो 6 वर्ष की बच्ची है जिसे जिंदा जलाया गया है। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, ईमानदारी से आप बताइए, आप रोमाना खान है या दसरैन, ईमानदारी से बताइए, वो जब जिंदा जलाई गई 7 साल की बच्ची और वो तमाम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और मंदिर तोड़े गए, आपको दर्द नहीं हुआ? ईमानदारी से बताइए। अब मैं बोलूं ईमानदारी से, सुनेंगे आप? मुझे बहुत तकलीफ हुई सर, मैंने इस पर शो भी किया, सर, और मुझे वाकई में बहुत तकलीफ हुई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि देवकीनंदन ठाकुर जो है, मुझे ऐसा लगता नहीं है उनको तकलीफ जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि देवकीनंदन ठाकुर को निशाने पर शाहरुख खान को लेना है, इस वजह से देवकीनंदन ठाकुर ये तमाम बातें कर रहे हैं। वरना तो सर देश के अंदर शेख हसीना अभी भी रह रही हैं, इस पर तो देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। खालिदा जिया का निधन होता है और भारत सरकार की तरफ से हमारे विदेश मंत्री वहां पर जाते हैं और अफसोस जताते हैं, इस पर तो देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। बीसीसीआई को तो देवकीनंदन ठाकुर ने गद्दार नहीं कहा। जब ऑपरेशन सिंदूर ऑन था और भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था, तब भी देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अभी भी जस के तस बने हुए हैं, भारत सरकार बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों पर विचार करे, ऐसा भी कोई सुझाव देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से नहीं आया। इसलिए मैं तो सवाल पूछूंगी ना, आइए कोई सलाह भारत सरकार के लिए देंगे आप? आपका अधिकार है, आप प्रश्न करिए, लेकिन मुझे आपसे एक और प्रश्न आपसे ही करना है। एक प्रश्न जी, मेरे प्रश्न का जवाब तो दे दीजिए पहले, उसके बाद पहले मुझसे प्रश्न कर लीजिएगा। जब आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे ना तो आपको उत्तर मिल जाएगा। आप सिर्फ इतना बताओ, आप सिर्फ एबीपी न्यूज चैनल पे अधिकार चलाती हैं, अपनी न्यूज चला सकती हैं कि सारे चैनलों पे आप अधिकार चला लेंगे? तो मैंने तो वही पूछा ना, तो मतलब आप सिर्फ शाहरुख खान पर ही चला सकते हैं अपना जोर? नहीं, इसीलिए मैंने पहले ही नेशनल लेवल पे जो हम लोग भारत के भीतर रह रहे हैं, भारत के भीतर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उन सबके साथ हम जो कर सकते हैं, जो हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार कर सकते हैं, वो हम करते रहेंगे। और सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, पूरे विश्व में जब जब भी जहां जहां भी सनातनियों के साथ बुरा हुआ है, देवकीनंदन की आवाज उठी है। और बहुत धन्यवाद देवकीनंदन ठाकुर जी, हम तो चाहते हैं कि आप इसी तरीके से सनातन के हक में आवाज उठाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि हिंदुस्तान जिसकी अपनी गंगा जमनी तहजीब है और जो देश संविधान से चलता है, वहां हिंदू और मुसलमान वाला जो एजेंडा है, गंदा घटिया राजनीति का एजेंडा, उसको आगे बढ़ाने का काम ना करें। बहुत धन्यवाद देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।